यहाँ मैं आपके सामने 2 फॉर्मेट्स रख रही हूँ रिपोर्ट के, आपको जो भी सही लगे आप लिख सकते हो। सबसे पहले आपको टॉपिक लिखना है, जिसके बारे में रिपोर्ट पूछा गया है वो टॉपिक लिखेंगे आप सबसे ऊपर, ठीक है। फिर आप एक लाइन लीव करेंगे, देन आप बाई लिखना, फिर आपका नाम सरनेम। देखिए ये एक लाइन क्यों लीव किया जाता है, नीटनेस के लिए, ठीक है। तो नेम सरनेम, अगर आप स्कूल की तरफ से लिख रहे हो तो हेड गर्ल या फिर जो भी आपका पोस्ट मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वो चेंज करनी होगी, राइट। देन अगेन लीव 1 लाइन, फिर लेफ्ट साइड पे एकदम कॉर्नर पे डेट, उसी लाइन में आपको प्लेस भी लिखनी है। दिखाई दे रहा है आपको, डेट और प्लेस एक ही लाइन में आएगा। फिर आप एक और लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद आपको कंटेंट लिखना है, ठीक है। वापस बता रही हूँ, पहले तो टॉपिक, फिर आपका नाम सरनेम, आपका जो पोस्ट है वो, फिर डेट, फिर प्लेस, उसके बाद कंटेंट, ठीक है। तो ये है मेरा पहला फॉर्मेट। अब दूसरा फॉर्मेट देखिए, दूसरे फॉर्मेट में भी ऐसा ही है, बस एक छोटा सा चेंज है। आपको पहले टॉपिक लिखनी है, फिर ये जो आप बाई लिखते थे ऊपर वो आपको यहाँ नहीं लिखना, आपको सीधा डेट और प्लेस लिखना है। फिर कंटेंट लिखना है और बाई जो है वो लास्ट में लिखना है, आपका नाम सरनेम। और अगर आप किसी न्यूज़पेपर के रिपोर्टर हो तो आप TOI रिपोर्टर यानी टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्टर लिख सकते हो। आप अगर किसी स्कूल की तरफ से लिख रहे हो जैसे कि मैंने कहा, तो आप हेड गर्ल या फिर स्कूल के कोई मेंबर, वैसा कुछ भी लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, राइट। तो उस पर तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको यही लिखना है वही लिखना है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। बट जो बाकी है एज इट इज होना चाहिए बेटा, टॉपिक, देन बाय नेम सरनेम, योर पोस्ट, हेड गर्ल हेड बॉय जो भी है, फिर डेट और प्लेस, उसके बाद एक लाइन लीव करके कंटेंट। ये है पहला फॉर्मेट। और सेकेंड फॉर्मेट है टॉपिक, देन यू नीड टू राइट द डेट एंड प्लेस इन द सेम लाइन, राइट द कंटेंट, देन बाय नेम सरनेम TOI रिपोर्टर। वॉट एवर यू आर डूइंग हियर, जो ऊपर का है रिपोर्ट, उसमें आप टॉपिक के बाद लिख रहे हो वो आपको यहाँ पे बस नीचे लिखना है, बोथ आर सेम, ठीक है। चलिए, जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।